साथियों नमस्कार। आप देख सकते हैं मेरे चैनल उज्ज्वल लक्ष्य पर एक बहुत बड़े कमेंट आए हैं जिसमें कमल नारायण कोसरे जी कहते हैं कि सर मात्र एक प्रकार का बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर बनाने का अंक पत्र बनाने व परिणाम का प्रदर्शन करने वाला बताएं। यह दरअसल जो है गूगल फॉर्म के संबंध पे है। तो गूगल फॉर्म की उपयोगिता बता दूं। अभी नवोदय की परीक्षा, एनएमएमएस की परीक्षा, एकलव्य परीक्षा, प्रयास परीक्षा, बहुत सारे एग्जाम जो है विद्यार्थियों के होने वाले हैं। ऐसे में गूगल फॉर्म जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ऑनलाइन तैयारी कराने में। तो आप भी गूगल फॉर्म बना करके व्हाट्सएप के माध्यम से अपने विद्यार्थियों को उसका लिंक भेजिए और वो जो है प्रश्नों के उत्तर बना देंगे। तो यहाँ पर मैं एक प्रश्न उत्तर रखा हूँ। क्वेश्चन पेपर है, ये नवोदय के लिए है जो मैं खुद बनाया हूँ। इसका जो है गूगल फॉर्म बनाने वाला हूँ और जैसा कि कमल नारायण जी कह रहे हैं कि इनको गूगल फॉर्म में सेट करना है, इसका नंबर भी सेट करना है। विद्यार्थी जब इसको सबमिट करेंगे तो उसको उनका स्कोर भी दिखना चाहिए और उसके बाद विद्यार्थी जितने लोग जो है सबमिट करेंगे उन सब का डेटा, उन सब का जो आंसर कौन कौन सा दिया है वो हमें पता चलना चाहिए। तो एक सारे चीज़ जो है मैं यहाँ पर इस वीडियो पर करने वाला हूँ। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, लास्ट तक देखिएगा। वीडियो ज़रूर थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि ए टू जेड हम पालन करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा। पूरा देखने के पश्चात आप जो है इसको खुद ट्राई कीजिएगा। तो आप कंप्यूटर नहीं जानते, कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल के माध्यम से भी हो जाता है। बहुत सिंपल तरीके से मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो है आप अपने कंप्यूटर में अपना गूगल ड्राइव को ओपन कीजिएगा और वहाँ पर देखेंगे न्यू का ऑप्शन आता है और न्यू के ऑप्शन में देखेंगे इस जगह पर होता है गूगल फॉर्म। ठीक है, तो इसको जब क्लिक करेंगे तो आप जो है इस पेज पर आएंगे। ठीक है, अगर आपके मोबाइल में ड्राइव पर ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट गूगल में कोई भी ब्राउज़र ओपन कर देंगे। ठीक है, उसके पश्चात यहाँ पर टाइप करना गूगल फॉर्म, गूगल फॉर्म। ठीक है, और सर्च करोगे उसके पश्चात आप इसमें पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पहुंचने के पश्चात सबसे पहला जरूरी होता है टाइटल। आप किस लिए बना रहे हैं? तो चलिए मैं इसको बना रहा हूँ नवोदय टेस्ट के लिए। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा नवोदय टेस्ट परीक्षा। ठीक है, या नवोदय टेस्ट 01 कर दिए। ठीक, अब उसके पश्चात यहाँ पर है डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन को टच करने के पश्चात इस टेस्ट के बारे में आप जो भी नियम बनाना चाहते हैं कि कौन से विद्यार्थी इसको दिला सकते हैं, कितने समय में दिलाएंगे, किस टॉपिक से संबंधित है, कहाँ से इन प्रश्नों को लिया गया है, आप जो भी इसमें लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। वैसे आवश्यकता नहीं होती है, मैं तो बहुत कम लिखता हूँ, बाकी आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, टाइटल हो गया। अब ये जो टाइटल है इसको आप कॉपी कर लीजिए। ऐसे आप सिलेक्ट ऑल करेंगे, यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के पश्चात यहाँ जो दिख रहा है अनटाइटल फॉर्म, इस पर जाकर के कर्सर को क्लिक कर दीजिए। तो ये जो लिखा हुआ है टाइटल है यहाँ पर आ जाएगा। अब शुरुआत होता है प्रश्न का। तो किसी भी विद्यार्थी के पास जब भेजेंगे तो सबसे पहले विद्यार्थी को अपना नाम लिखना होगा। तो जो पहला क्वेश्चन है अनटाइटल क्वेश्चन, यहाँ पर लिखना नेम ऑफ स्टूडेंट। तो जो विद्यार्थी इस फॉर्म को फिलअप करेंगे वो अपना नाम लिखेंगे। अब नाम जो लिखने का तरीका यहाँ देख सकते हैं, शॉर्ट आंसर है तो शॉर्ट आंसर रहने दीजिएगा। नीचे जाएंगे तो अभी ये क्वेश्चन का उत्तर देना अनिवार्य नहीं बना हुआ है, अर्थात इसको बिना उत्तर दिए विद्यार्थी आगे बढ़ सकता है। हम इसको अनिवार्य करना चाहते हैं, अर्थात जब तक नाम नहीं लिखेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। तो यहाँ पर देखेंगे जो रिक्वायर्ड का ऑप्शन है इसे हम ऑन कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, विद्यार्थी के नाम लिखना अनिवार्य हो गया। इसके पश्चात अब विद्यार्थी के क्लास का नाम लिखना है। तो ये जो कॉपी करने का ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है डुप्लीकेट क्वेश्चन, इसे आप क्लिक कर दीजिएगा। यही क्वेश्चन जो है कॉपी हो जाएगा। ठीक है, कॉपी होने के पश्चात क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें लिख दीजिए क्लास। ठीक है, अब क्लास जो है दो प्रकार से आप ले सकते हैं, या तो आप ऑप्शन दे दीजिए क्लास 1 2 3 4, या जो है उनको टाइप करने बोल दीजिए। तो क्लास जो है उनको वो खुद टाइप करेंगे। अब उसके पश्चात इसको फिर से कॉपी करेंगे, नया क्वेश्चन आ जाएगा। अब यहाँ से हम प्रश्न उत्तर को लिखने वाले हैं। तो हमारे पास जो प्रश्न उत्तर है, जैसे सबसे पहला हमने लिखा है प्रश्न 1, किसी वर्ग का परिमाप 24 मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ से हमने इसको क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। ठीक है, ये हम कॉपी कर दिए। कॉपी करने के पश्चात यहाँ देखेंगे ये जो क्वेश्चन है इसमें हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है,
वेट करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर प्रश्न पहला आ गया। अब इस प्रश्न पहला के जो 4 ऑप्शन देने हैं, तो यहाँ देखेंगे शॉर्ट आंसर है। ये जो ऑप्शन इसको आप क्लिक करेंगे, उत्तर देने के अलग अलग तरीके आते हैं। यहाँ से जो मल्टीपल चॉइस है इसे आप क्लिक कर दीजिएगा। अब जो ऑप्शन 4 ऑप्शन देना है, जैसे पहला 16 वर्ग मीटर, 36 मीटर, इन सब को आप कॉपी कर लीजिए इस प्रकार से, और यहाँ पर ऑप्शन 1 में, ठीक है, उसके पश्चात इसको कॉपी करते हैं, इसमें आ गया। उसके पश्चात ऑप्शन 3 को हमने कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किए। उसके पश्चात ऑप्शन 4 को कॉपी किए और यहाँ पर पेस्ट कर दिए। ठीक है, 4 ऑप्शन हो गया। अब एक प्रश्न और लेते हैं, उसके बाद आगे के स्टेप बताएंगे। इसमें टोटल 10 प्रश्न है, लेकिन 10 प्रश्न में वही स्टेप करना पड़ेगा, इसलिए मैं केवल 2 प्रश्न को बता रहा हूँ, बाकी को आप कर लीजिएगा। तो हम इसको क्या कर लिए, कॉपी कर लिए। तो अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले यहाँ देखेंगे जो सेटिंग है, सेटिंग को क्लिक करना, और यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है मेक दिस अ क्विज। क्या लिखा हुआ है, मेक दिस अ क्विज। इसे आप ऑन कर लीजिए। इसको ऑन करते ही यह जो है क्वेश्चन फॉर्मेट में बदल गया, अर्थात हर सही उत्तर पर उनको हम स्कोर देंगे। ठीक है, अगर इसको ऑफ करेंगे तो उसको स्कोर नहीं मिलेगा। हमने इसको ऑफ ऑन कर दिया। अब उसके पश्चात वापस हम क्वेश्चन पर गए। क्वेश्चन पर जाने के पश्चात देख सकते हैं यहाँ पर आंसर की का एक ऑप्शन आ गया। जब हमने क्विज ऑन नहीं किया था, देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये आंसर का ऑप्शन नहीं आया था, देख सकते हैं नहीं है कोई ऑप्शन। लेकिन जैसे हमने क्विज को ऑन किया, इस प्रश्न के साथ साथ क्या आ गया, आंसर की का ऑप्शन। तो आंसर की को हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, इसे पहले से हमको सेट करना होता है। तो इसका सही उत्तर है 36 वर्ग मीटर। हमने इसको क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। अब उसके पश्चात यहाँ पर ये प्रश्न कितने नंबर का देना है, 1 नंबर का कि 2 नंबर का, तो यहाँ देख सकते हैं पॉइंट लिखा हुआ है। तो चलिए मैं इसको 2 नंबर का दे रहा हूँ, तो ये 2 नंबर हो गया। ठीक, अब एड आंसर फीडबैक, एड आंसर फीडबैक है। तो अब यहाँ पर विद्यार्थी जो है, मान लीजिए गलत प्रश्न बनाते हैं, है ना, तो क्या उसका रिस्पांस आपको देना है उसको सेट कर सकते हैं, और सही प्रश्न बनाने पर। तो जैसे इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं इनकरेक्ट आंसर पर, अर्थात तो अगर गलत प्रश्न, सॉरी, प्रश्न का उसका हल गलत रहता है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ, आपका हल सही नहीं है, सही हल समझने के लिए यह वीडियो देखें। अब जैसे कि मेरा YouTube चैनल है, तो मैं चाहता हूं कि इसका सॉल्यूशन विद्यार्थी को प्राप्त हो जाए, तो इस वीडियो का जो लिंक है उसको मैं देना चाह रहा हूं। तो अभी ये वीडियो आपको दिखा रहा हूं, उसका लिंक मैं यहाँ पर अपलोड भी करूँगा। ठीक है, अभी जो प्रश्न है उसका सॉल्यूशन ये वीडियो है। हमने यहाँ से कॉपी किया लिंक को, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, उस लिंक को पेस्ट कर दिया। इसका फ़ायदा ये है कि विद्यार्थी अगर गलत आंसर देंगे तो उनके पास ये सॉल्यूशन वीडियो है। ठीक है, अब उसके पश्चात इसको सेव कर दीजिएगा। अब सही उत्तर अगर देते हैं तब क्या होगा, सही उत्तर के लिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं बधाई, या आप जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। जैसे मैंने हिंदी में लिख दिया बधाई करके, या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लिख दिया। ठीक है, ठीक है, अब ये सेव हो गया। तो हमने पहला क्वेश्चन को सेट कर दिया। ठीक है, अब उसके पश्चात इसका हम क्या करेंगे, डन कर देंगे यहाँ पर। अब इसका कॉपी करेंगे। कॉपी करने के पश्चात अब हमको केवल इसके प्रश्न का जो लिखावट इसको बदलना है। तो ये प्रश्न क्रमांक 2 ले लेते हैं, यहाँ से प्रश्न 2 लिया, इसको कॉपी किया, यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, उसके पश्चात इनके जो ऑप्शन हैं उनको कॉपी पेस्ट करेंगे। ये ऑप्शन है,
ठीक है, इसको हमने एक साथ कॉपी कर दिया, एक साथ पेस्ट भी कर सकते हैं। पहले एक एक करके किए थे, अब एक साथ पेस्ट कर रहे हैं। यहाँ से पेस्ट कर दिए। अब जो अतिरिक्त ऑप्शन है उसको हम डिलीट करेंगे। यहाँ से ऑप्शन डिलीट कर रहे हैं। एक्स्ट्रा ऑप्शन लिखा आ जाए तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये 4 ऑप्शन हो गया। अब इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन 3 है, तो इसको सेट करना पड़ेगा। यहाँ आंसर की में जाएंगे, जो सही उत्तर है उसको हम सेट करेंगे। उसके पश्चात सही उत्तर देने पर बहुत बढ़िया लिखाएगा और गलत उत्तर देने पर आपका हल सही नहीं है। सही हल समझने के लिए यह वीडियो देखिए। इस वीडियो में भी इस प्रश्न का उत्तर है। डन कर दिए, 2 प्रश्न तैयार हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर तैयार हो गया। अब क्या करना है, आप जो है इसको भेजेंगे तो भेजने के लिए क्या करिए, सबसे पहले आप चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर प्रीव्यू का ऑप्शन है। प्रीव्यू करने के पश्चात ये क्वेश्चन पेपर विद्यार्थियों के पास जाने के पश्चात कैसे दिखेगा, ये आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर सबसे पहले विद्यार्थी अपना नाम लिखेगा, यहाँ क्लास हो जाएगा, यहाँ पर ये प्रश्न आएंगे जिसमें वो टिक करेंगे। ठीक है, देख सकते हैं किसी एक को ही टिक कर पा रहे हैं। ठीक है, उसके पश्चात जो है लास्ट में सबमिट करेंगे। अब देखेंगे सबमिट का ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर विद्यार्थी का नाम नहीं लिखा है। जैसे मैं लिख रहा हूँ नारायण प्रसाद देवांगन। ठीक है, विद्यार्थी का नाम हो गया, क्लास 5th कर दिए। अब यहाँ पर देखेंगे लास्ट में सबमिट का ऑप्शन आएगा, लेकिन अभी नहीं आ रहे हैं क्योंकि हमने प्रीव्यू किया है, नॉट पब्लिश है। अब जो है यहाँ पर हमको क्या करना है, सेंड करना है। तो सेंड करना है तो इसके लिए यहाँ पर पब्लिश का ऑप्शन आता है। सबसे पहले पब्लिश करें, ये पब्लिश हो गया है। ठीक है, अब उसके पश्चात यहाँ पर पब्लिश का ऑप्शन है, पब्लिश कर दिए। ठीक है, अब इसको शेयर करना है। तो शेयर करने के लिए यहाँ देखेंगे शेयर का ऑप्शन है, इसे आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के पश्चात यहाँ कॉपी है लिंक का, इसे आप लिंक को कॉपी कर दीजिएगा और जहाँ भी आप शेयर करना चाहते हैं, जैसे मैं आपको शेयर करके दिखा रहा हूँ, ये व्हाट्सएप है। चलो व्हाट्सएप में टाइम लगेगा, जब आप इसको शेयर करेंगे कॉपी करके तो ये जो लिंक है इस प्रकार से उनको दिखाई देख सकते हैं, इस प्रकार से ओपन होगा। अब यहाँ पर विद्यार्थी फिल करेगा, तो मैं यहाँ पर फिल भी कर रहा हूँ। सबसे पहले नाम लिख दिया नारायण प्रसाद देवांगन, मैं अपना ही कर रहा हूँ। क्लास 5th कर दिया और इसका आंसर दे रहा हूँ। जैसे इसका सही उत्तर है 36 वर्ग मीटर। अब इसका सही उत्तर 150 है, लेकिन इसको यहाँ पर मैं गलत दे रहा हूँ। चलिए 150 वर्ग मीटर को दे रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करूँगा, यहाँ से सबमिट कर दूँगा। तो विद्यार्थी का काम यहाँ पर समाप्त हुआ। वे जो है अपना क्वेश्चन को हल कर लिए, व्यू स्कोर करके अपना स्कोर भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे देख सकते हैं मैंने कितना प्राप्त किया, 4 में से 2 अंक। ठीक, अब किस में सही था ये देखते हो, यहाँ पर मैंने सही उत्तर दिया तो यहाँ पर क्या रहे, बहुत बढ़िया। सेकंड, इसमें मैंने गलत उत्तर दे दिया तो क्या रहे, आपका हल सही नहीं है। अब इसको क्लिक करूँगा तो इस वीडियो का सलूशन भी मुझे प्राप्त हो जाएगा। ठीक, ये तो था विद्यार्थी का। अब क्रिएटर के तौर पर, टीचर के नाते हमको देखना है कि कितने विद्यार्थियों ने इसका उत्तर दिया है। तो हम जो है अपने गूगल ड्राइव पर जाएंगे बाद में और ये क्वेश्चन पेपर को हम देखेंगे कहाँ पर है क्वेश्चन पेपर। देख सकते हैं नवोदय टेस्ट 1 लिखा है, इसे हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिखा रहा है, रिस्पॉन्स 1। ठीक है, अर्थात एक विद्यार्थी ने रिस्पॉन्स किया है। आप इसे क्लिक करना, क्लिक करने के पश्चात देखेंगे यहाँ पर जितने विद्यार्थी ने रिस्पॉन्स किए हैं उसका दंड आरेख के माध्यम से डिटेल आ जाएगा। अब इसको देखने के 2-3 तरीके हैं। पहला, आप एक साथ समरी में देख सकते हैं या क्वेश्चन के हिसाब से देख सकते हैं कि किस क्वेश्चन का कितना सही उत्तर हुआ, या एक एक व्यक्ति का देख सकते हैं। जैसे इंडिविजुअल करेंगे तो एक एक विद्यार्थी का आप देख सकते हैं, इसका आप PDF निकाल करके भेज सकते हैं। या आप चाहे तो सब एक साथ देखना है, जैसे 100-200 आपके जितने भी रिस्पॉन्स है। इसके लिए क्या करेंगे, आप इसको क्लिक करेंगे लिंक टू शीट्स को, इसके पश्चात यहाँ क्रिएट कर लीजिएगा और इसका क्या बन गया, एक्सेल शीट बन जाएगा। देखिएगा, ठीक है, ये एक्सेल शीट बन गया। अब जितने भी विद्यार्थियों ने रिस्पॉन्स किए रहेंगे उन सब का नाम जो है क्रम से आएगा। आप इस प्रकार से आप जो है
एनालिसिस कर सकते हैं। ये तो छोटा सा महत्वपूर्ण वीडियो था, आप जो है ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना अनुभव शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिएगा उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल से। नमस्कार।